आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ DRME BF की आने वाली सारी पोस्टों की तैयारी। तो 311 प्लस पोस्टें DRME की प्लस 250 प्लस पोस्टें आपको बाबा फरीदकोट की दिखेंगी अभी जो BF की है। तो ऑलरेडी 268 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ और 269 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलो चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आज का, पेशेंट रिसीविंग वेंकोमाइसिन आईवी डेवलप फ्लशिंग इचिंग एंड हाइपोटेंशन, दिस इंडिकेट। तो आईवी वेंकोमाइसिन चल रही है पेशेंट को फ्लशिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, हाइपोटेंशन है। क्या इंडिकेट करता है? Anaphylaxis, Redman syndrome, fluid overload, septic shock. So it is a Redman syndrome. Redman syndrome जो है वेंकोमाइसिन की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, जैसे रश ऑफ ब्लड नहीं हो जाता फेस में, वो देखने को मिलता है। सो इट इज अ रेडमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट है आज का नया क्वेश्चन, अ पेशेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम हैज सीवियर एडिमा एंड वेट गेन, विच लैब स्पोर्ट्स दिस डायग्नोज। तो एक कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट है। कुशिंग सिंड्रोम इज अ कॉर्टिजोल लेवल और एल्डोस्टेरॉन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो पेशेंट को क्या क्या है, एक तो एडीमा है पेशेंट को और दूसरा वेट गेन हो रहा है। कौन सी लैब सपोर्ट करेगी इस डायग्नोज को? लो ग्लूकोज, लो कॉर्टिजोल, हाई सोडियम, लो पोटाशियम। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि कॉर्टिजोल भी बढ़ा हुआ है और एल्डोस्टेरॉन भी बढ़ा हुआ है, मतलब सोडियम बढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हमें पोटाशियम लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे? कम देखने को मिलेंगे। तो लो पोटाशियम जो है हमें देखने को मिलता है, ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा होता है, कॉर्टिजोल भी ज़्यादा होता है और सोडियम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो वैसे दोनों ही देखने को मिलेंगे, हाई सोडियम एंड लो पोटाशियम, पर यहाँ पे हम लो पोटाशियम को ही टिक लगाएंगे। क्लियर, क्योंकि एडीमा भी है और वेट गेन भी है। चलो नेक्स्ट है, नर्स केयरिंग फॉर अ चेस्ट ट्यूब नोट्स कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, व्हाट डज इंडिकेट। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चेस्ट ट्यूब नोट कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है वाटर सील चैम्बर में, ये क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्मल फंक्शन, एयर लीकेज, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ नीमोथोरिक्स। तो इट इज अ एयर लीकेज। कॉन्टिन्यूस बबलिंग शो करता है कि कहीं ना कहीं से ट्यूब में लीकेज है, चैम्बर में लीकेज है, एयर लीकेज चल रही है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एडिसन क्राइसिस अराइव्स विद हाइपोटेंशन एंड हाइपरपिगमेंटेशन। एडिसन क्राइसिस वाला पेशेंट आया है हाइपोटेंशन के साथ और हाइपर पिगमेंटेशन के साथ। विच आईवी मेडिकेशन इज प्रायोरिटी। तो एडिसन डिसीज में क्या होता है, कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरॉन दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब लो लेवल बहुत ही, तभी क्राइसिस हुआ है। ठीक है, डेक्स्ट्रास 10%, हाइड्रोकॉर्टिजोन, पोटाशियम क्लोराइड, इंसुलिन विद ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप हाइड्रोकॉर्टिजोन दे दो, क्योंकि हाइड्रोकॉर्टिजोन जाते ही कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज कर देगा, जिससे पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये ठीक हो जाएगी और इंस्टेंट जो है पेशेंट की प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब क्राइसिस होता है तब हमें कोई और इंटरवेंशंस करनी होती है, जब ओनली डिसीज है तब हमें कुछ और करना होता है। ठीक है, क्राइसिस में आपको इमीडिएट एक्शन करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक, विच लैब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट है पैनक्रेटाइटिस वाला, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, बैक की तरफ जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब वैल्यू क्या रहेगी? एएसटी, लाइपेज, हीमोग्लोबिन, अमोनिया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा लाइपेज। देखो लाइपेज ही एक एंजाइम है जो कि हेपेटाइटिस में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड देखने को मिलता है और लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन फ्रूसामाइड रिपोर्ट मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी असेस्ड फर्स्ट। तो फ्रूसामाइड वाले पेशेंट को मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सबसे पहले असेस होगा? सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। सो राइट ऑप्शन विल बी पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम लॉस होता है और फ्रूसामाइड की और लूप डायूरेटिक्स की कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आज से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, हमने पीडियाट्रिक स्टार्ट की है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। ठीक है, 3 मंथ्स का बैच फीस रहेगी आपकी ओनली 2000 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। रिव्यूज़ आप देख सकते हो बच्चों की, सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो, एक से एक अच्छा रैंक आया हुआ है। सो नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके मैम हमें क्या क्या मिलेगा? तो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस। मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट अब हर एक बच्चे को पता है कि कितना अच्छा स्टडी करवाया जा रहा है यहाँ पे, मैं खुद आपको स्टडी करवाती हूँ। सो 3 मंथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप मेरे से कॉल मैसेज पे डिटेल्स जान के अपनी जो आपको कोई डाउट्स है उनको क्लियर करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
A patient with DVT suddenly develop chest pain and dyspnea. What is the priority action? तो DVT वाले पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है और सांस लेने में दिक्कत है. प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? abdomen, pupil, लंग साउंड, ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज वी कैन से. सो देखो प्रायोरिटी हमारी एयरवे ही रहेगी, है ना, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है. तो इन चारों में एयरवे से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? लंग साउंड. सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? लंग साउंड असेस करोगे टू डिटेक्ट एनी अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन फॉर चेस्ट पेन एंड सडनली शोज बीपी ऑफ 78/40 mm ऑफ एचजी. व्हाट इज अ प्रायोरिटी? नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन चल रहा है, पेशेंट को चेस्ट पेन है, सडनली उसका बीपी देखो कितना फॉल कर गया. प्रायोरिटी क्या रहेगी इनकी? इंक्रीज इन्फ्यूजन, स्टॉप इन्फ्यूजन, चेक ईसीजी या फिर गिव एस्पिरिन. सो आपको यहीं पे स्टॉप करना है इन्फ्यूजन, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन ने ब्लड वेसल्स की वेजो जो है डायलेशन करा दी है और वेसल्स इतनी ज़्यादा डायलेट हो गई हैं कि पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन हो गई है. सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है पेशेंट विद सेप्सिस हैज सीरम लैक्टेट 5 मोलर पर लीटर. विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अर्जेंट? तो सीरम लैक्टेट देखो इंक्रीज हो गया है, सेप्सिस में लैक्टेट इंक्रीज हो जाता है. तो मोस्ट अर्जेंट यहाँ पे क्या करोगे? स्टार्ट वेजोप्रेसर, ऑब्टेन सीवीसी, गिव आईवी फ्लूइड, चेक यूरिन आउटपुट. यहाँ पे हमें आईवी फ्लूइड देना होता है ताकि हम क्या कर पाए? इसे थ्रू द यूरिन बाहर निकाल पाए, है ना. थ्रू द यूरिन बाहर निकाल पाए. जब फ्लूइड ज़्यादा जाएगा तो लैक्टेट थ्रू द यूरिन एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होगा. नेक्स्ट है पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हैज पोटाशियम 2.8 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर. बिफोर इंसुलिन इन्फ्यूजन व्हाट इज द प्रायोरिटी? सो डायबिटिक पेशेंट है, डीके वाली कॉम्प्लिकेशन है, पोटाशियम लेवल 2.8 है. इंसुलिन इन्फ्यूजन से पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? स्टार्ट कर दोगे इंसुलिन, गिव सोडियम बाइकार्बोनेट, रिप्लाइज पोटाशियम, या फिर रिस्ट्रिक्ट करोगे यहाँ पे फ्लूइड. ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि हम इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे. नहीं, इंसुलिन हमेशा क्या कराएगा? इंसुलिन शिफ्ट कराता है पोटाशियम को, ठीक है, और ज़्यादा हाइपोकलीमिया करा देगा. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? रिप्लेस करो सबसे पहले पोटाशियम. देखो इलेक्ट्रोलाइट की बात आए तो इलेक्ट्रोलाइट्स को सबसे पहले पकड़ना है, सबसे पहले करेक्ट करना है, ठीक है ना. इंसुलिन आप बाद में चलाओ, पहले इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करो, क्योंकि अगर ये नहीं होता कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लियर ना. तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है आपको क्वेश्चन में कि समझ नहीं आ रहा पहले हम डीके को ठीक करें कि इलेक्ट्रोलाइट को, तो इलेक्ट्रोलाइट जाएगा पहले. क्लियर. चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद सीओपीडी एक्सरबेशन ऑन ऑक्सीजन हैज एन SpO2 ऑफ 91%. द नर्स शुड. तो सीओपीडी वाला पेशेंट ऑक्सीजन पे SpO2 91 है, नर्स क्या करेगी? इंक्रीज ऑक्सीजन टू 6 लीटर पर मिनट, मेंटेन करंट ऑक्सीजन, स्टॉप ऑक्सीजन थेरेपी, स्टार्ट नेबुलाइजेशन. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या रहेगा. तो आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे फुल डिटेल में. एंड आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम कल, और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं. टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ प्रॉपर थ्योरी करने के लिए, प्रॉपर MCQs, प्रॉपर टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चीज़ 1-on-1 प्रॉपरली मैं करवाऊंगी. सो 3 मंथ्स का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो एंड 6 मंथ्स का भी. नंबर आप लोगों के पास है. 3 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 2001,999 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199. सो जुड़ सकते हो, रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हो. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.